हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखेंगे हमारे स्टैटिक मेथड्स को। तो हमारे स्टैटिक मेथड्स को डिक्लेयर करने का तरीका बिल्कुल सेम एज द स्टैटिक वेरिएबल। जैसे कि हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, हमारे स्टैटिक कीवर्ड को लगा देंगे इन फ्रंट ऑफ आवर कोई भी जो भी मेथड हमने क्रिएट किया है उस मेथड के सामने। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्टैटिक मेथड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है हमारे स्टैटिक मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी हम हमारे स्टैटिक को लेकर के बात करते हैं, जब भी हमारा स्टैटिक कीवर्ड किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, तब हम क्या बोल सकते हैं, वो जो मेथड है या फिर वेरिएबल है वो सारे के सारे क्लास के लिए बना है। मतलब कि ये क्या है, ये एक क्लास वेरिएबल भी कहते थे हम इसको, और वैसे ही हम इसको क्लास के साथ में एसोसिएट करते हैं। तो जैसे कि हमारा नॉन स्टैटिक जो रहता था वो हमारा ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहता था, उसी प्रकार हमारा जो स्टैटिक मेथड रहता है वो हमारे क्लास के साथ में एसोसिएट रहता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये कैसे क्लास के साथ में एसोसिएट है और कैसे हम किसी बिहेवियर को कॉमन वे में हम देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास सेम वही क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स है। तो हमारे पास एक क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट है। ओके, तो इस तरीके से हमारे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक क्लास बना लेते हैं एज रिकॉर्ड। तो अब इस क्लास रिकॉर्ड के अंदर उन सारे नॉन स्टैटिक मेथड्स या फिर बिहेवियर्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे बिहेवियर भी होंगे जो सारे के सारे क्लास एक साथ परफॉर्म करें। जैसे कि हमारा जो क्लास है वो 20 स्टूडेंट्स का क्लास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ पढ़ाई चल रहा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रीड द बुक्स, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करता है। मतलब कि हम एक क्लास में बैठा करके सारे के सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन सभी के इंटरेस्ट जो कि पेंटिंग में है, किसी के रनिंग में है, किसी के स्पोर्ट्स में है, तो उन सभी के अलावा भी अगर हम देखें तो एक क्लास क्या करता है, बेसिक जो काम होता है उनका वो क्या रहता है, पढ़ाई करने का। ओके, तो हम क्या कराते हैं, उनको स्टडिंग में हम उनको एक क्लास एज अ क्लास कंसिडर करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे एक स्टैटिक मेथड को बना सकते हैं जिसका नाम होगा एज स्टडी। एंड ये क्या मेथड है, ये हमारा एक स्टैटिक मेथड है। अब इसको हमने स्टैटिक क्यों बनाया है, वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे बच्चों के ऊपर ये जो है अप्लाई होता है। वो कैसे अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो कोई भी टीचर खड़ी है हमारे क्लास में, वो बोलेगी कि रीड द बुक्स। तो वो जो रीड द बुक्स है वो सारे के सारे बच्चों के लिए अप्लाई होगा। और उसी तरीके से अगर वो सारे के सारे बच्चे जो है एट अ टाइम अगर वो नोट्स लिख रहे हैं, तो वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो सभी के सभी नोट्स लिख रहे हैं। एंड इसी तरीके से अगर जो क्लास को कोई एक प्रोजेक्ट मिला या फिर कोई एक असाइनमेंट मिला, तो वो प्रोजेक्ट क्या है, वो सारे के सारे क्लास के लिए अप्लाई होगा, राइट। वैसी असाइनमेंट अगर किसी ने दे दिया तो वो जो सारा असाइनमेंट है वो पूरे क्लास को कंप्लीट करके लाना है। तो इस तरीके से जब भी हम पूरे क्लास को कंसिडर करते हैं एज अ कॉमन, तब हम लोग हमारे स्टैटिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। पूरे क्लास का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मिला करके, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट आउट नहीं कर रहे हैं, हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला करके उन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही टाइप का मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स को हम कॉल किया करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड डॉट एंड देन स्टडिंग इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। इस मेथड को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग आवर क्लास नेम। तो स्टैटिक का मतलब ही होता है हमारे क्लास के साथ एसोसिएशन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल्स को हमारे इस मेथड में एक्सेस कर पाते हैं क्या। तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, मान लो मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल है एज पैराग्राफ, नंबर ऑफ पैराग्राफ। ओके,
तो इस तरीके से हमने बोल दिया कि इसका वैल्यू है शुरुआत में 1। एंड हम यहाँ पे हमारे एक मेथड बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड रीड, एंड जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हमारा जो रहेगा वो स्टूडेंट जो भी रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रीड करेगा, रीड दैट नंबर ऑफ पैराग्राफ। मतलब कि अगर एक पैराग्राफ बोला गया है तो एक पैराग्राफ रीड करेगा, पैराग्राफ। ओके, ये प्रिंट करा दिया। तो जब भी हम लोग इस रीड मेथड को कॉल लगाएंगे क्या होगा, इतने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स के लिए वो जो स्टूडेंट है वो उस चैप्टर को या फिर उस पैराग्राफ को रीड करेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो सबसे पहला हमारा चीज़ क्या मिला हमको कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब बारी है हमारी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की। तो अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम हमारे कोड एडिटर में जाके देखेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टैटिक में एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो वो जो डाउट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली कोड एडिटर में करके देखें। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। तो अब हम यहाँ पे हमारे इस क्लास के अंदर आ गए हैं, एंड अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं क्या। तो इस क्लास के अंदर मैं नहीं बना रही हूँ, तो एक अलग से हम क्लास बना लेते हैं फॉर दिस, जैसे कि क्लास रिकॉर्ड, एंड यहाँ पे मैंने बना लिया एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एज नंबर ऑफ पैरा, एंड यहाँ पे हम एक स्टैटिक मेथड बनाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा स्टैटिक वॉइड एंड रीड नाम का हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, या फिर रीडिंग। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं एज पैरा, एंड यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे हमारे नंबर ऑफ पैरा इज़ इक्वल टू पैरा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये हमारा ये जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एंड यहाँ पे हमने एक्सेस किया है इन आवर स्टैटिक मेथड इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को। तो ये क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नंबर ऑफ पैरा। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इन आवर स्टैटिक मेथड्स। लेकिन अगर यही चीज़ स्टैटिक होता तब क्या होता, तो अगर मैं इसमें स्टैटिक लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेसिबल है। तो इस तरीके से जो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं है अगर हमारा स्टैटिक मेथड है तो, एंड अगर ये स्टैटिक वेरिएबल होता तो ये इजीली एक्सेसिबल है। जैसे कि यहाँ पे हम इजीली डाल पा रहे हैं हमारे इस पैराग्राफ को इस नंबर ऑफ पैरा के अंदर। एंड अगर मैं यहाँ पे हमारे इस रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को बनाऊँ तो रिकॉर्ड R1 इज़ इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड, एंड यहाँ पे हम इस R1 डॉट रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ पास कर सकते हैं एज 4। एंड अब यहाँ पे देख रहे होंगे द स्टैटिक मेथड रीडिंग फ्रॉम द टाइप रिकॉर्ड शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। इन अ स्टैटिक वे का क्या मतलब है, मतलब हम डायरेक्टली इस मेथड को क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई साहब आप ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं जब आपके पास क्लास से ही डायरेक्टली आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसने एक वार्निंग दी है, ये एक एरर नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस रिकॉर्ड को हम लिखें तो इस तरीके से हम जो है डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू हम इस स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हमने अब यहाँ पे हम देखें कि हम जो है हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, एंड तो हम यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो है उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते इनसाइड आवर स्टैटिक मेथड्स। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं उसको। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो एक R1 है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो अलग होगा, एंड देन R2 ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल का वैल्यू अलग होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ ये जो रहते हैं नॉन स्टैटिक एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि मान लो हमने कॉल किया बाय द क्लास की रिकॉर्ड डॉट रीड,
एंड यहाँ पे हमने जो है इस पैराग्राफ को एक्सेस किया हुआ है इस मेथड के अंदर। तो अब जैसे ही हम इस पैराग्राफ को एक्सेस करने जाएंगे तो ये मेथड बोलेगा कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लूँ जिसके अंदर का पैराग्राफ मुझे यूज़ करना है। क्या मैं R1 का यूज़ करूँ, क्या मैं R2 का यूज़ करूँ, क्या मैं किसी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँ। तो इस तरीके से उसको नहीं पता है कि इस मेथड को नहीं पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर का वो वेरिएबल को यूज़ करना है जो हम नॉन स्टैटिक बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है कम्प्लीटली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारे पास कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम किसी को एक्सेस कर पाए, किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमारा जो है इसीलिए एरर आएगा। एंड ऑल्सो हमारा जो मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो जो स्टैटिक के लिए होता है वो तो हमारा जो क्लास लोडिंग के टाइम पे होता है वो अलग से हो जाता है। लेकिन अगर हमारा नॉन स्टैटिक के बारे में बोले तो क्या होता है, हम जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेट होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया है एंड हमने डायरेक्टली क्लास के थ्रू इस मेथड को कॉल कर दिया है एंड हम क्या कर रहे हैं, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करो। तो ये इसको तो नहीं पता है कि कौन से वेरिएबल को हमको एक्सेस करना है, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको एक्सेस करना है। ना ही उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड ना ही उसके पास कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम जो है हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको एक्सेस करने का एक और तरीका है। अब वो क्या तरीका है, अगर हमको किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड में एक्सेस करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रास्ता है कि हम एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास कर दें एज अ पैरामीटर। तो जब भी हम लोग पैरामीटर के थ्रू हम लोग जब पास कर देंगे, जैसे कि हमने बोला कि रिकॉर्ड डॉट रीड एंड यहाँ पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा रिकॉर्ड R1 जैसे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे अगर पास कर देंगे एंड देन उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, जैसे कि मैंने लिख दिया R1 डॉट एंड अब हम लिख देंगे कि डॉट पैरा इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो है R1 के थ्रू हम लोग मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हमारे VS कोड में चल के। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ़ पैराग्राफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल है एंड हमने इसको रीडिंग मेथड में एक्सेस करने की कोशिश की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको हम क्रिएटेड रख देंगे एंड इसमें पैराग्राफ के बजाय हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हमारे पैरामीटर्स मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, हमारा रिकॉर्ड टाइप का है एंड हमारा मान लो कि ये जो है R2 में स्टोर हो रहा है। ये एक सिंपली एक वेरिएबल है, जैसे कि हम पैराग्राफ लिए थे वैसे ही एक R2 वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, रिकॉर्ड क्लास टाइप है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे इस रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे एंड तो यहाँ पे हम R1 को पास कर देंगे एंड यहाँ पे R2 को रिसीव किया है। तो ये क्या करेगा, R2 के थ्रू यानी कि इसके थ्रू हम जो है नंबर ऑफ़ पैराग्राफ को एक्सेस कर पा रहे हैं एंड यहाँ पे हम बोल देते हैं कि समथिंग असाइन कर दो एज 200। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो एरर था वो हट गया है एंड हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इस रिकॉर्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले इस रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इस मेथड को कॉल किया है। मेथड की कॉल में क्या किया, हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट को ही हम लोग भेज दे रहे हैं इन दिस रीडिंग मेथड और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारे स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और रास्ता है जिसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्टली पास कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रही हूँ एंड यहाँ पे हमने इसको पास भी नहीं किया एंड यहाँ से हमने इसको भी डिलीट कर दिया एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक और रास्ता ये है कि हम एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट कर दें इनसाइड आवर स्टैटिक मेथड। तो अगर मैं इसके अंदर हमारा इस रिकॉर्ड R2 को क्रिएट कर दूँ इनसाइड
न्यू रिकॉर्ड, तो भी हमारा बिल्कुल सही से चलेगा, क्योंकि ये जो है हमारा स्टैटिक मेथड, इसके अंदर हमने रिकॉर्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब अगर हम हमारे स्टैटिक मेथड्स को समराइज़ करें तो हमने क्या देखा, हम नॉन स्टैटिक मेथड वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं बाय यूजिंग आवर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अगर हमने इसमें ऑब्जेक्ट पास किया या फिर हमने डायरेक्टली यहाँ पर ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तब भी हम रेफरेंस के थ्रू इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमसे कोई पूछे कि हम किस वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं इनसाइड अवर स्टैटिक मेथड, तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल। एंड हम जो नॉन स्टैटिक के बारे में अगर कोई पूछे तो हम उसको डिटेल में ये बता सकते हैं कि हम इसको 2 वेज़ में एक्सेस कर पाते हैं नॉन स्टैटिक को इनसाइड अवर स्टैटिक मेथड। और वो क्या है 2 वेज़ हमारे ये हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके वहाँ से उस मेथड में पास कर दें एज आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्जेक्ट को पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट। एंड सेकेंड थिंग वी कैन डू इज़ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इनसाइड अवर मेथड। तो इन दोनों तरीक़ों को हम बता सकते हैं कि भाई साहब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यूज़ ही करना है नॉन स्टैटिक, तो हम इन 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वाई का रीज़न जो है यहाँ पे काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारे जगहों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ लिया जाता है जो कि रहता है हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, वाई वी कैन नॉट एक्सेस आवर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स इनसाइड द स्टैटिक मेथड एंड हाउ, इफ़ येस देन हाउ वी कैन डू इट। तो इस तरीके के सवालों के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है। एंड हमने देखा यहाँ पे कि कैसे क्यों हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एंड कैसे हमने एक्सेस भी कर लिया। तो इस तरीके से हम जो है हमारे स्टैटिक मेथड्स को यहाँ पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।